विचारधारा से कंप्रोमाइज नहीं कर, वो विचारधारा से कंप्रोमाइज नहीं कर सकता है, वो विचारधारा में नहीं जा सकता है। हम उनसे मिलेंगे और हम आपको तलाशा और हम उनसे पूछेंगे। तो आज पूछिए आप। देखिए, ये तो तय मानिए भाईजान कि मेरी जो पैदाइश है वो कहीं ना कहीं समाजवादी विचारधारा से रही है। मैं जिस क्षेत्र से जिला पार्षद रहा हूँ उस क्षेत्र में मेरे समाज से, मतलब वैसे समाज से 100 घर नहीं है। वो समाज है दलित का, शोषित का, पिछड़ों का, अल्पसंख्यकों का। जी जी। उस समाज से मैं 5-5 हज़ार 5400 की वोट से मैं जीत करके इसी सदन में आके बैठने का मेरी माँ ने काम किया, नेतृत्व मैं कर रहा था चुनाव का। तो जिस विचारधारा से मेरी पैदाइश रही है, निश्चित तौर पे उससे तो समझौता नहीं हो सकता और ना ही इस पे समझौता होगा। और रही बात समाजवादी विचारधारा के अंदर वोटों की तुष्टीकरण का, तो मैं इसका भी विरोध करता हूँ कि आप वोट की चाहत में किसी एक जात, बिरादर, समुदाय, चाहे वो किसी वर्ग से हो, किसी समुदाय के हो, उनको सुरक्षित करें, उनको जो है उनकी गलतियों को उनके समक्ष न के। रही बात राजनीतिक तुष्टीकरण की और समाजवादी छवि के अंदर लोग अगर ये अपेक्षा करते हैं कि मैं वोटों की राजनीति के लिए किसी व्यक्ति, किसी विशेष, किसी जाति, किसी समुदाय के पक्ष में और विपक्ष में आके कुछ करूं या बोलूं, तो ये मुझसे संभव नहीं है। चाहे वो मेरे ही समाज के क्यों ना हो, चाहे वो किसी और समाज के क्यों ना हो, अगर उनकी गलती होगी, मुझे कहीं कुछ उनकी छवि में कुछ ना कुछ जो है दाल में काला, या यूं कहें दाल में काला दिखेगा, तो मैं अपनी बेबाकी से इस बात को आपके माध्यम से रखने का काम करूंगा। अपने सोशल मीडिया आपके माध्यम से पुनः उस समाज को मैसेज देना चाहता हूं कि मेरी जो बातें थी वो एक सीमित दायरे में, सीमित लोगों के लिए थी, सीमित चिन्हित उन बच्चों के लिए थी जो कहीं ना कहीं इस गुलिस्ता को बनाने में उनकी कोई भूमिका नहीं रही है। गुलिस्ता वहाँ के जो है उम्रदराज लोग, जो जईफ लोग हैं, जो जिहोश लोग हैं, जो प्रबुद्ध लोग हैं, उन्होंने बनाया है। तो उनसे जाके पूछो कि वतन और ये हमारा जो गांव है कैसे सींचा गया है, कैसी धरती है, यहाँ 200 साल का इतिहास है, आज तक इस तरह की घटना वहाँ नहीं हुई। और हम आपके माध्यम से मैं पूरी जवाबदेही के साथ ये कहता हूँ कि मेरे बयान के बाद न एक पत्ता वहाँ हिला है और न मेरे बयान के बाद वहाँ कुछ इस तरह की घटना हुई है। और जब भी अपने समाज में, क्योंकि मेरा गाँव है, मैंने वहाँ जन्म लिया है, तो जब भी वहाँ इस तरह की कोई घटना होती है तो जब मैं जमीन पे उतर के वहाँ पर सभी समाज के, मेरे पास 100 मुसलमान दोस्तों का कॉल है, अरे भाई तुम कहाँ हो, आओ और देखो। हम भी तो आपके दोस्त हैं। उनकी अपेक्षा तो थी और हम भी तो आपके दोस्त हैं। एकदम दोस्त हैं भैया, आप कैसी बात कर रहे हैं, आप बड़े भाई हैं, आप गार्जियन हैं हमारे। तो कहीं ना कहीं मैंने अपना काम बहुत जवाबदेही से किया है। जहाँ कहीं मेरी चूक रही है बातों में, चाहे वो संवेदना में आके या भावना में आके मैंने कुछ बोला है, तो इस बातों से मैं फिर पुनः कहना चाहूँगा कि समाज के तमाम लोग इस बात को अपने ऊपर ना लें और ये सोचे कि ऐसी नौबत क्यों आई, कि कोई नेता इतना एग्रेसिव होकर कोई बयान कैसे दे गया। बहुत बहुत धन्यवाद। मिथिला शांति। जब आकाश कुमार यहाँ आए थे, हमने कहा था यहाँ कुछ कराए मड़ाई नहीं है, कुछ दंगा फसाद नहीं है, बड़ी शांति प्रिय धरती है। लेकिन हालिया दिनों में जो कुछ भी हमारे ही घरों में देखने को मिला, हमारे बच्चों के द्वारा ही देखने को मिला, और हमारे बच्चे क्रिमिनल बनने लगे, उनको FIR फेस करना होगा। उसमें बहुत सारी चीज़ें सामने आई। और मुड़िया, जहाँ से राकेश नायक बिलोंग करते हैं, जहाँ के वो रहने वाले हैं, जहाँ उनकी ज़मीन है, जहाँ वो पैदा हुए, उनकी सरजमीन पे भी जो कुछ भी हुआ वो तो निंदनीय है ही। चाहे जिसने भी किया हो, वो दैनिक भारत उसका खंडन करता है, विरोध करता है और सख्ती से ऐसे तत्वों को पनपने न दिया जाए, ऐसा प्रशासन से मैं करता हूँ। इसी बीच राकेश नायक का कुछ बयान सामने आया, मेरे पास भी आया, मैं भी दुखी हुआ, दुखी तो ज़रूर हुआ। और मैं इनके गांव तक गया, लेकिन इत्तेफाक से नेताजी आ रहे हैं, युवा नेता है तेजस्वी जी, बड़ी उम्मीदें हैं जनता को, तो वो आ रहे हैं। तो आज यहाँ मेरी मुलाकात हो गई राकेश नायक जी से और मैंने पकड़ लिया है इनको, दरअसल इनको पकड़ लिया है कि भैया पकड़ लिया है कि भैया बड़ा गलत मैसेज जा रहा है, कहाँ सब बोल दिए हैं। तो मेरे बगल में खड़े हैं। तो ये सब जो हुआ राकेश भाई जी, अभी तो आपने बहुत कुछ बता दिया हमको। इन सारी बयानों को आपके लोग, आपके वहाँ चच्चा होंगे, आपके फूफा होंगे, आपके भाई होंगे, आपके भतीजा होंगे, आपकी फूफी होगी, आपकी मौसी होगी, सब आपका है। वो धर्म चाहे जिसका कुछ भी हो, उन लोगों को आपका। देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से एक जवाबदेह जिम्मेदार चैनल के माध्यम से अपने समाज के लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि जब भी कभी ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है, चाहे वो जिस समुदाय के लोग हों, जिनको किन्हीं का अत्याचार, किसी समाज का जो है कोई जुल्म सहना पड़ता हो, उस परिस्थिति में आप प्रॉपर एविडेंस बनाइए, समाज के
जो भी जिम्मेदार लोग हैं उन तक बातों को पहुंचाइए। अगर वो इसका निदान नहीं करते हो तो निश्चित तौर पे इसका प्रशासन में संज्ञान दीजिए, क्योंकि अगर हम कानून को हाथ में लेते हैं तो आज आप देख सकते हैं कि किस तरह की स्थिति उत्पन्न हुई। जो बच्चे आज इस केस में उलझ जाएंगे, जिन पे आज दंगा एक्ट लग जाएगा, निश्चित तौर पे उनका विश्वास कहीं ना कहीं इस देश की एकता और अखंडता में उनका जो विश्वास है वो टूटेगा, वो कमजोर होगा और निश्चित तौर पे एंटी नेशन मुहिम में वो इन्वॉल्व रहेंगे, चाहे वो जिस समुदाय के लोग हैं, क्योंकि गिरफ्तारी दोनों समाज के लोगों की तरफ से हुई है। दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि हमारे ही समाज में एक मरहूम मोहम्मद अयूब साहब के लाडले सपूत्र हैं सद्दाम साहब। जब भी कभी छठ वगैरह पूजा में जब कोई सहयोग की आवश्यकता होती है तो उनको समक्ष रख करके हिंदू समाज और मुसलमान समाज के सभी वर्ग के लोगों को बिठाया जाता है और कहा जाता है कि ये समस्या, इसका निदान आप कराओ। एक वाहिद एक ऐसा सिंगल चेहरा है जिसको किसी कमेटी की आवश्यकता नहीं है। उसने पहले भी पूर्व में भी कई सारे ऐसे जुलूसों को लेकर के नेतृत्व किया और कहा है कहाँ तक जाना, आप चलो मैं आपके आगे चलता हूँ। तो निश्चित तौर पे ऐसे नौजवान साथी का समाज में होना और समाज में रह के मजबूत होना, ये कहीं ना कहीं बेहद ज़रूरी है। आज मुझे उसकी कमी खल रही है। आज किसी कारण से जो है आपसी लड़ाई में वो हमारे कस्बे से, हमारे गांव से बाहर है, तो आज मुझे लगता है कि अगर वैसे गंभीर लोग समाज में होते तो आज ये घटना नहीं घटती होती। और मेरे खिलाफ में जो लोग मुहिम चला रहे हैं, खुद 307, 302 के कन्विक्टेड लोग हैं, अपराधी हैं, सजा याफ्ता है, वो क्या बोलेंगे और क्या करेंगे, आज क्या कर रहे हैं, कल क्या करेंगे। मैं उन लोगों की कोई जिम्मेदारी नहीं लेता हूँ, मैं अपनी बात करता हूँ। आपका गांव है, आप अपना देख लीजिए पॉलिटिकली, लेकिन जब सुनिए ना सर, मैं सिर्फ आपकी चैनल की बात नहीं कर रहा हूँ। जो लोग भी कर रहे हैं मैं उसका जिम्मेदार नहीं, बहुत मैं अपना जिम्मेदार मैं देख रहा हूँ। जब मैं आपके गाँव गया सबसे पहले पूछा कि राकेश नायक है कहाँ, वैसा कैसे चला है। लड़कों ने कहा कि उनका बयान आया है, सब दिखाने लगे, मेरे पास भी। हम कहा कि नहीं वैसा। आपने मुड़िया कांड में जो हिंसा हो इसमें बयान में कहा है, मीडिया में चल रही है कि जो मुस्लिम है वो दंगे है वहाँ के, तो क्या आप स्टैंड है इस पे? बता दूं कि मुजफ्फरपुर चूड़ी बाजार उस मस्जिद में जब हिंदू समाज के लड़के भगवा झंडा बांधने का काम जिस दिन उन्होंने किया था, उस दिन में उनकी कड़ी निंदा और फेसबुक लाइव आकर अपने पोस्ट के माध्यम से कहा था कि ये जो भाजपा के बजरंग दल के आरएसएस के लोग हैं, ये कहीं ना कहीं समाज के उन बच्चों को दंगई और दंगा कराना चाह रहे हैं, बनाना चाह रहे हैं। मैं जिस समाज से आता हूं, अगर मुझे अपने समाज में कहीं कमी दिखाई देती है, 4 दिन पहले मेरा एक बयान है, विधानसभा के गेट पर जिस दिन लोकतंत्र की हत्या हुई, जिस दिन लोकतंत्र की डकैती हुई और जब भाजपा वालों से रोजगार पर, स्वास्थ्य पर सवाल पूछा जा रहा था, वो कह रहे थे जय श्री राम, जय श्री राम। मैंने कहा ये भाजपा के लोग हैं, ये आने वाले लोग में लोगों की बीमारी का इलाज जय श्री राम का नारा लगा के और जो है कहीं ना कहीं भभूत चटा के इलाज करेंगे, और ये आने वाले समय में भात दाल नहीं, कहीं ना कहीं भभूत ही खाएंगे। तो मैं जिस समाज से आता हूँ, उस समाज की कुरीतियों में, उस समाज में जिस व्यवस्था की खामी होती है, उस समाज की में जो भी खामियां हैं, गलती है, उसको बड़ी जवाबदेही से, बहुत संजीदगी अपने बयान से किसी भी तरह का कोई इन्फ्लुएंस क्रिएट करने का मेरा कोई भावना था, और ना ही मेरे बयान के बाद में वहां पर एक भी ईंट पत्थर चलने का किसी समाज के लोगों ने काम किया। आज भी आप मेरे साथ चली है सर, 16 तारीख को चली है वहाँ। मैं बता रहा हूँ 16 को जो पत्थर चली है, मैं आपको वीडियो शेयर करता हूँ और मेरी क्या भूमिका रही है। मैंने शकील साहब, हमारे दैनिक भास्कर के पत्रकार, दैनिक भारत के पत्रकार बड़े भाई साहब हैं, इनको मैंने शेयर किया, इनसे पूछा है कि आप एक सवाल का जवाब मुझे दीजिए। एक तस्वीर है जिसमें कुछ लोग जो है नकाब लगा के खड़े हैं, वो समाज में ऐसा कौन सा समझौता करना चाहते हैं, ऐसा कौन सा प्यार, कौन सा मोहब्बत की दुकान चलाना चाहते हैं जो नकाब बांध करके तैयारी में आते हैं। मेरा आप सभी गंभीर और मतलब जितने प्रबुद्ध समाज के लोग हैं, पत्रकार कोई इद्दी पिद्दी और घास छीलने वाला व्यक्ति नहीं होता है। पत्रकार की कंधे पे एक बहुत बड़ी जवाबदेही और बहुत बड़ी भूमिका इनकी होती है। मैं ये आपसे जानना चाहता हूं कि इस घटना के पीछे की जानकारी के तह में आप लोग कितना गए, वो घटना घटी क्यों, वो कौन लोग थे, 10-20 लोग, वो कहां से आए थे, इनको भी जानना और इनको भी उजागर करने का काम आपका होना चाहिए सर। मैं बहुत संजीदगी से एक बार पुनः आपको बता रहा हूं कि मैं जिस समाज से आता हूं और उस समाज के लोग अगर सड़क पे उतर के दंगा करते हैं तो मुझे 2 मिनट नहीं लगता उनको जो है खड़ा करके, उनको कटघरे में खड़ा करके उनके प्रति जितनी निंदात्मक बयान मैं दे सकता हूं देता हूं। तो निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचा है। मेरा जो कहना था,
मेरा ये कहना थोड़ा कड़े लहजे में हो गया, जिसको आप लोग बार बार चला रहे हैं। मुझे जहाँ पर शब्दों को थोड़ा संभालना चाहिए, मुझे कहना चाहिए कि कुछ मुसलमान समुदाय के लोग, मैंने कह दिया मुसलमान समुदाय के जो बच्चे थे वो कहीं ना कहीं अगर गार्जियन उनको नहीं सहेजते हैं तो वो दंगे एकदम खंडन करते। मैं तो कह रहा हूँ, मैं कह तो रहा हूँ कि उस शब्दों को मैंने थोड़ा कड़े लहजे में भावना में आके कह दिया, क्योंकि जो सामने के पत्रकार थे वो बहुत शातिर तरीके से बातों को रख रहे थे। वो ये कहीं ना कहीं सिद्ध करना चाह रहे थे कि ये सब लोग जो है बेकसूरवार लोग हैं, आप इनको बिला वजह आप टारगेट कर। अच्छा सर, एक मेरे सवाल का, आप मेरा नाम लिया है, मैं वहाँ गया हूँ, मैं शुरू से वहाँ हूँ, प्राण प्रतिष्ठा से लेके धर्मांतरण वाला मामला से लेकर के और आखिरी जो अभी सरस्वती पूजा का जो दंगा हुआ, दंगाई होता है। सर, मुड़िया आपका घर है, आपके घर में आग लगी थी, आपको उस वक्त, आप मजे हुए नेता हैं, आप खिलाड़ी आदमी हैं, बहुत संभल के बयान देते हैं आप, हम जानते हैं आपको पर्सनली, तो मुंह से निकली हुई बोली और बंदूक से निकली हुई गोली असर कर जाती है, और वो असर कर गई है। सर, आप इतना बड़ा दाग आप कैसे धोएंगे सर? जो लोग व्यक्तिगत तौर पे शकील भैया मुझे जानते हैं, जो भी समाज सेवी हों या जर्नलिस्ट हों, जो पर्सनली जो मुझे जानते हैं, उनको पता है कि मेरी भावना, मेरा भाव क्या है। मैं बार बार एक ही चीज़ कह रहा हूँ कि जब हम अपने बच्चों की गलती को अगर हम खुद नहीं डांटेंगे, उसे अगर उसकी गलती को बढ़ावा देंगे, तो निश्चित तौर पे वो बच्चे कल को समाज और देश के प्रति जिम्मेदार नहीं बनेंगे। नहीं, आपको मैं बता रहा हूँ, देखिए, अगर हम अपने बच्चों को, चाहे वो सार्वजनिक मंच हो, चाहे वो कोई सा भी मंच हो, अगर अपने बच्चों को नहीं सहेजेंगे तो देश के प्रति, समाज के प्रति गैर जिम्मेदार बनेंगे। और निश्चित तौर पे आने वाले समय में जिस गुलस्ता को बनाने में उसकी कोई भूमिका नहीं है, जिस समाज को बनाने में उसकी कोई भूमिका नहीं है। मैं उस गांव से आता हूं जिस गांव में अगर 11 क्रिकेट के खिलाड़ी हुआ करते थे तो एक 11वां खिलाड़ी मैं हिंदू समाज का हुआ करता था, और उस समय में उस गांव की उस टीम से मैं ओपनर बैट्समैन और ओपनर बॉलिंग करने का काम करता था। तो मुझे मेरे गाँव के बारे में बहुत हद तक पता है। बिल्कुल। मैं एक चीज और आपको बता देना चाहता हूँ कि मैं बहुत जल्दी सभी बातों की प्रतिक्रिया मैं नहीं देता, खासकर इन चीज़ों की। आपने बड़ा अच्छा कहा, इससे पहले भी 22 की घटना हुई थी हमारे गांव में, मैंने कहा कड़ी निंदा की, प्रशासन की चूक थी और मेरे पोस्ट से छेड़छाड़ किया गया। मेरे पोस्ट में बहुत बड़े अक्षरों में कैप्शन में लिखा हुआ था कि प्रशासन की सुनियोजित दंगा या उनकी बड़ी विफलता। उस पोस्ट में बहुत संजीदगी तरीके से लिखा हुआ कुछ मुसलमान समाज के लोग, जहां से कुछ वाले शब्द को हटाया गया। तो मुझे नहीं पता कि मेरे माध्यम से मुझे चेहरा बना करके मेरे दल को टारगेट कर रहे हैं या मुझे टारगेट कर रहे हैं। निश्चित तौर पे इस तरीके की जो हवा से कहीं ना कहीं जो एक संजीदगी जिन पॉलिटिशियंस में होती है, उनकी छवि तो धूमिल होती है। और मैंने लगातार सभी समाज के लोगों के बीच में काम करने का जो सार्थक रूप से काम किया है, वो मैं करता रहूंगा और उसी से मेरी ये भरपाई होगी। ठीक है, अभी हमारे तेजस्वी यादव आ रहे हैं 25 तारीख को। कल आप अपने गांव जाओगे और दोनों समाज को लेकर के गांव में घूमेंगे और ये संदेश देंगे कि हम एक हैं, मुझे लड़ना नहीं चाहिए। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, शायद मेरे उस बयान को आपके चैनल के माध्यम से बयान को छोड़ दीजिए, आपने नहीं चलाया, और मैं लगातार प्रशासन के साथ में कदम ताल मिला के, जहां 5 ऐसे ऑब्स्ट्रक्शंस थे जहां लोग मॉब बना के जाम करके बैठे थे, मैं उनके साथ कदम से कदम मिला के रात को 12:30 बजे तक मैं उनके साथ में था। अगर आज उनके साथ में ये एविडेंस मैं नहीं दिया जा चुका होता तो आप लोगों के माध्यम से जितनी चीजें चलाई गई हैं, निश्चित तौर पे मुझ पे भी कार्रवाई होती। तो प्रशासन, हमारे एसपी साहब, हमारे डीएम साहब, सदर एसडीओ और डीएसपी साहब, सब लोग साथ में था और मेरी भूमिका बहुत स्पष्ट थी। 15 की, 16 की रात की भी, 17 के दिन की भी। हाँ, कुछ ऐसे शब्द मेरे जवान से निकले हैं जो कहीं ना कहीं मैं पुनः आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि आप पूरे समाज के लोग संजीदगी से इस बात को सोचिए, और कहीं ना कहीं मेरी जो भावना है पूरे समाज को टारगेट करने की नहीं है। उस समाज में जो थोड़ी सी खामी है उसको हम दूर करें तो सजा मिलनी चाहिए। तौर पे इस तरह दंगाइयों को सजा मिलनी चाहिए, चाहे जिस धर्म को मानने वाला, जिस पंथ को मानने वाला, जिस धर्म, ये मैं भी कह रहा हूँ, जिस समुदाय से आने वाले, मैं यही संदेश लेके जा रहा हूँ। क्योंकि आप देखेंगे जिस तरीके से अखबार में खबर है और बाकी जगह खबर है, जो चीजें हैं, आखिर क्यों इतने सारे लोग कन्विक्टेड हो गए, क्यों पुलिस की कार्रवाई इतनी बर्बरतापूर्ण हुई, क्योंकि पुलिस ने 1.5 घंटा खुद भी झेला वहां पर उन पत्थरबाजों को। तो कहीं ना कहीं इन चीजों पे हमको सोचना होगा भैया, और आपके